24 के रण का आगाज हो गया है। देश में 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी कर दी गई। यानी प्रत्याशी अब नामांकन कर सकेंगे। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को कुल 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में कुल 10 राज्यों में मतदान संपन्न हो जाएगा। इस चरण के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। एक तरफ जहां आज पहले चरण की वोटिंग के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी की तीसरी सूची से हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों ने अभी तक उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी नहीं की है। तीसरी सूची के लिए आज शाम को कांग्रेस दफ्तर में सीईसी मीटिंग है, जिस पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा होगी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तीसरी सूची से कईयों की नींद उड़ने वाली है। कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जो सभी को चौंका सकते हैं। दरअसल देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों की 2 सूची जारी की हैं, जिसमें कुल अब तक 250 से ज्यादा प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने जब 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, उसमें 51 उम्मीदवार यूपी से थे। अब बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स को लेकर बीजेपी चौंका सकती है। चर्चा है कि रायबरेली से मेरठ तक बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी में है। गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली से बीजेपी नूपुर शर्मा को टिकट दे सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ से प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास या रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को पार्टी चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह का भी टिकट कट सकता है। बीजेपी की पहली लिस्ट में पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी, कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, मेनका गांधी के नाम होने की वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी इनका टिकट काट सकती है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर वरुण, मेनका और ब्रजभूषण शरण का टिकट काटकर पार्टी किसको टिकट देगी। सोमवार की रात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई और यूपी की बची हुई 25 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हुई। दावा किया जा रहा है कि पीलीभीत सांसद वरुण गांधी के बगावती तेवर को देखते हुए कयास लग रहे हैं कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। उनकी जगह पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का नाम चर्चा में है। इसी तरह रायबरेली सीट पर बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की चर्चा है और नूपुर शर्मा को भी मौका मिल सकता है। नूपुर शर्मा का नाम सोशल मीडिया पर चर्चा में है। तो वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण सीट पर मौजूदा सांसद मेनका गांधी का टिकट कटने की संभावना है और सुल्तानपुर से सपा विधायक मनोज पांडे के नाम पर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने बीजेपी की अगली सूची को मंजूरी दे दी है और अब अगले कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है, जब बीजेपी तीसरे उम्मीदवारों के लिए सूची जारी कर देगी। तो वहीं कांग्रेस ने भी अभी तक तीसरी सूची जारी नहीं की है। यूपी में कांग्रेस सपा का गठबंधन है, जहां कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा पहुंच गई हैं, तो वहीं राहुल गांधी फिर से केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि कौन उम्मीदवार रायबरेली और कौन अमेठी से किस्मत आजमाएगा। सपा के साथ सीट शेयरिंग में ये दोनों सीटें कांग्रेस को मिली हैं। माना जा रहा है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो गांधी परिवार का कोई करीबी नेता ही किस्मत आजमाएगा। रायबरेली से सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा हैं, जिन्हें पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। केएल शर्मा चुनावी तैयारी में जुटे हैं और पिछले 20 साल से रायबरेली में वो सोनिया गांधी का काम देख रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेठी में भी गांधी परिवार के करीबी किसी नेता की किस्मत खुल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।